अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एसिड्स एंड बेसिस और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। एसिड्स स्पेशली और बेस भी, लेकिन जो एसिड्स की है ना वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं और इसके जो रिएक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वो ज़्यादा हैं। अगर कोई बच्चे इनको अच्छी तरह समझ लें तो उनको केमिस्ट्री के बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। स्पेशली जो जितने भी एसिड के टॉपिक्स होते हैं उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि एसिड और बेस हैं क्या और इनकी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अगर हम देखें तो ये जो हैं ये मैंने अलग से शुरू स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने पॉजिटिव आयंस लिखे हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। अगर हम पॉजिटिव आयंस के साथ OH लगा दें तो वो बेस बन जाते हैं, जैसे NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस वगैरह। और जो नेगेटिव आयंस हैं इनके शुरू में अगर हम हाइड्रोजन लगा दें तो वो एसिड बन जाते हैं। ये एक सिंपल वैसे मेथड बता रहा हूँ, ये प्रिपरेशन के लिए नहीं यूज होता, वैसे आपको याद रखने के लिए कि जो भी बेस होगी उसके एंड पे OH होगा ज़्यादातर, ठीक है। कुछ बेसिस और एसिड ऐसे भी हैं जिनके शुरू में H या बेस के एंड पे OH नहीं होता। अब पीएच किसे कहते हैं, क्योंकि चाहे वो एसिडिटी हो या बेसिसिटी हो, एसिडिक चीज़ हो या बेसिक हो, उसका ताल्लुक पीएच से है। पीएच कहते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और इसी तरह पीओएच भी होती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। तो ये जो लॉग है ये क्या है? लॉग जो है यूज होता है, ये 10 रेज किसी भी वैल्यू को अगर हम 10 रेज टू द पावर में कन्वर्ट करते हैं, उसकी जो पावर होगी अगर हम लॉग लेंगे तो वही उसका आंसर होगा। जैसे 10 है, इसकी पावर 10 टू पावर 1 है, इसका लॉग 1 होगा। इस तरह 100 है, इसकी पावर 10 टू पावर 2 है, मतलब इसको साइंटिफिक वे में जो लिखते हैं, फिर इसका लॉग भी 2 होगा। एक चीज़ 1000 है, उसका 10 की पावर में उसको 10 टू पावर 3 लिखेंगे और इसका लॉग 3 होगा। ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है इसका नेगेटिव लॉग लेने से पीएच बनती है। और इसका जो स्केल है, ये जो 7 पॉइंट है, ये इस पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस बराबर होते हैं, मतलब वाटर की ये बात है। H2O है ना, HOH, तो जब H और OH बराबर होंगे उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे और उसको स्केल पे 7 मेंशन करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही OH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो अल्कलिनिटी की तरफ चला जाएगा, मतलब बेस की तरफ ज़्यादा जाता रहेगा, और वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो एसिडिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये 1 से 14 तक जो है ना स्केल है, 7 न्यूट्रल पॉइंट है, 7 से नीचे एसिडिक और 7 से ऊपर बेसिक पीएच होती है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। ये मैं जस्ट ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। अगर कोई एसिड, उसका जो पार्ट है हाइड्रोजन और जो उसका नेगेटिव आइन है, हम अगर वो पानी में हम उसको डालें और मुकम्मल तौर पे वो डेसोसिएट हो जाए, हाइड्रोलाइज हो जाए, आयोनाइज हो जाए, तो वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। इस चीज़ को समझें, मैंने ये जस्ट मिसाल दिया कि अगर हमने 10 HCl डाले हैं तो वो 10 हाइड्रोजन और 10 HCl बन गए, मतलब मुकम्मल तौर पे सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं आइंस में कन्वर्ट हो गए। इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। इस तरह अगर कोई बेस होगी, फर्ज किया NaOH है, तो जब हम उसको पानी में डालेंगे तो Na अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। वीक एसिड क्या होता है? अगर हम 10 एसिड डालें, सपोज CH3COOH है, उनमें से 2 हाइड्रोजन बनने और 2 एसिडेट आयन में कन्वर्ट हों और बाकी 8 वैसे के वैसे रहें CH3COOH, तो इस ऐसे एसिड को जो कम आयोनाइज हो, जो हाइड्रोलाइज कम हो, या उसको कह लें आयंस में कम कन्वर्ट हो, उसको हम वीक एसिड कहेंगे। और इसी तरह उस बेस को भी हम वीक बेस कहेंगे जो वाटर में जो है ना आयोनाइज नहीं होती। ये बात समझ गए? दूसरा, एसिड का वो पार्ट जो हाइड्रोजन निकालने के बाद बचता है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। अब HCl है ना, HCl में से हम हाइड्रोजन निकाल लें तो बाकी Cl नेगेटिव बनेगा, बचेगा, तो इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इसका कंसेप्ट याद रखें। आगे हम चलते हैं एसिड और बेस के बारे में, जो डिफरेंट थ्योरीज हैं वो डिस्कस करते हैं। एसिड और बेस के बारे में 3 थ्योरीज हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, लोरी ब्रॉन्सेट का कॉन्सेप्ट है और लेविस का कॉन्सेप्ट है। आर्हीनियस क्या है? वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे उसको एसिड कहते हैं, और जो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन दे उसको हम बेस कहते हैं। इस तरह
इस तरह लोअर प्रोस्टेट में वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन दे एक्वस सॉल्यूशन में, या प्रोटॉन दे सिंपल, उसको हम एसिड कहेंगे। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे उसको हम बेस कहेंगे। इसके लिए एक्वस सॉल्यूशन होना वैसे जरूरी नहीं है। जो लेविस का कॉन्सेप्ट है, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे उसको एसिड कहते हैं, और जो डोनेट करे इलेक्ट्रॉन पेयर उसको हम बेस कहते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा देखें, जो हाइड्रोजन आयन है वो भी तो प्रोटॉन ही है ना, मतलब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हाइड्रोजन आयन बन जाएगा, तो प्रोटॉन। मतलब इस लिहाज से तो ये दो, मतलब आर्हीनियस और लोरी ब्रॉन्सेट तकरीबन सेम है, सिवाय इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन एक्सेप्टर के। जो लेविस है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात आ जाती है। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह समझें। और अब हम डिस्कस करते हैं एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़। तो बेस की क्योंकि बहुत कम प्रॉपर्टीज़ हैं, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम एसिड की प्रॉपर्टीज़। बेस जब अमोनियम साल्ट्स के साथ रिएक्शन करती है तो वो साल्ट अमोनिया और वाटर प्रोड्यूस करती है। ये आप जो है ना बेसिक फार्मूला याद रख लेंगे ना, तो जब भी आप किसी बेस को अमोनियम साल्ट के साथ मिलाएंगे तो आपने साल्ट बनाना है और NH3 और H2O लिख देना है। अब जैसे NaOH है, इसको NH4Cl से मिलाएंगे तो ये इसका जो पोर्शन है Na प्लस और Cl ये आपस में मिलेंगे NaCl, बाकी NH3 और वाटर लिखते हैं। इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम सल्फेट है, अब कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, अमोनिया और वाटर बन जाएगा। इस तरह कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं बेसिस की कि जब ये हैवी मेटल के साथ, हैवी मेटल्स के के साथ मिलती हैं तो वो साल्ट और प्रेसिपिटेटेड हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, प्रेसिपिटेटेड हाइड्रोक्साइड। अब जैसे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, ये NaOH से मिलेगा तो Na2SO4 बन जाएगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये जो है प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। एसिड और बेस जब मिलते हैं ये साल्ट और वाटर बनाते हैं, HCl और NaOH है। अब इसका जो पॉजिटिव पार्ट है इसके नेगेटिव से मिलेगा NaCl और वाटर, ठीक है। इस तरह Na2SO4 और वाटर बन जाएगा। जो एसिड और साल्ट अगर मिलेगा, कोई एसिड आप लें और उसको किसी साल्ट के साथ मिलाएं तो नया एसिड और नया साल्ट बनेगा। जिस तरह HNO3 है, NaCl है, अब ये NaNO3 बन जाएगा, H और Cl HCl बना देंगे। इस तरह H2SO4 है, KCl है, ये क्या बन जाएगा, K2SO4 और HCl। इस तरह अगर एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड मिलें तो ये साल्ट और वाटर बनाते हैं। H2SO4 MgO, MgSO4 बन जाएगा और वाटर। इस तरह HNO3 और FeO मिलेंगे तो FeNO3 ट्वाइस और H2O बन जाएगा। इस तरह अगर एसिड और सल्फाइड्स मिलें या बाइसल्फाइड, CaSO3 को सल्फाइड कहते हैं या HSO3 को बाइसल्फाइड कहते हैं। HCl एसिड है, HCl CaSO3 मिलेगा तो ये CaCl2 बन जाएगा और ये SO2 और वाटर। मतलब ये एसिड प्लस सल्फाइड्स या बाइसल्फाइड्स मिलकर साल्ट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। ठीक हो गया। अब है एसिड और कार्बोनेट, बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एसिड और कार्बोनेट जब मिलेंगे तो वो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। HCl प्लस Na2CO3 एरो NaCl प्लस ये Na और ये Cl मिल जाएंगे, प्लस बाकी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह HNO3 है, Na2CO3 ये भी इस तरह साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। अब एसिड और बाइकार्बोनेट भी वही रिएक्शन करते हैं जो कार्बोनेट, ये साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसको आप देख लें। अब एसिड और मेटल मिलके साल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, जिसमें HNO3 है, मैग्नीशियम है, MgNO3 ट्वाइस और हाइड्रोजन, HNO3 और जिंक है। इस तरह ये साल्ट और हाइड्रोजन बना देंगे। लास्ट क्या है, एसिड और जब सल्फाइड्स मिलेंगे वो साल्ट और H2S प्रोड्यूस करेंगे। HCl प्लस FeS तो क्या होगा, FeCl2 और प्लस H2S बनेगा। ये एसिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। मतलब जैसे FSE है, इसमें बहुत से एसिड दिए हुए हैं, HNO3 है, HNO2 है, H2SO4 है, फास्फोरिक एसिड काफ़ी सारे हैं। तो आप सिंपल अगर आप एक एसिड को पकड़ लें और उसको अपनी तरफ से भी रिएक्शन बनाना चाहते हैं तो काफ़ी सारे बना सकते हैं। बाकी बुक से जो हैं कुछ प्रिंसिपल्स लागू नहीं भी होते तो वो आप याद कर लें।
यहाँ तक कोई बात ना समझ आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।